ट्रेडर्स। मैं आज आपको बताऊंगा कि प्रोफर्म चैलेंज कई ट्रेडर्स से बार बार क्यों फेल होता है और प्रोफर्म चैलेंज को पास करना इतना डिफ़िकल्ट क्यों है। क्योंकि मैंने इसके बारे में काफ़ी स्टडी करी, तब मुझे पता चला कि क्यों ट्रेडर्स प्रोफर्म को बार बार फेल कर देते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपको पता चल जाएगा कि आप अगर बार बार प्रोफर्म चैलेंज को फेल कर रहे हो तो उसका कारण क्या है। आप ये देखो कि अगर प्रोफर्म चैलेंज पास करके प्रॉफिट लेना इतना आसान होता तो कितने बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं जो यूट्यूब पर आकर इतनी सारा ज्ञान हमें दे रहे हैं। पर आप ये देखो कि अगर उनको इतना नॉलेज है, सब कुछ है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो, उनके साथ साथ मैं भी, अगर आप ये देखो कि यहाँ पर चैनल पर आकर नॉलेज देना एक अलग बात है, पर रियलिटी में जब ट्रेडिंग सेटअप के आगे बैठ के ट्रेडिंग करना वो बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ है। मैं आपको बताता हूँ कि जो यूट्यूबर आकर भी यूट्यूब पर बता रहे हैं कि किस तरह से ट्रेड करना है, क्या रिस्क मैनेजमेंट है। आप ये देखो कि अगर वो इतने ट्रेडिंग में परफेक्ट होते तो वो $2 लाख के अकाउंट पे लेकर उसको पास कर कर और करोड़ों में पे आउट, लाखों में पे आउट ले सकते थे, पर वो नहीं ले पा रहे हैं कहीं ना कहीं। क्योंकि आप ये देखो कि अगर कोई बंदा ट्रेडिंग को लेके बहुत स्ट्रिक्ट है या तो उसको ट्रेडिंग अच्छे से आती है तो वो $2 लाख के 4 या 5 अकाउंट भी पास कर देगा बड़े आराम से। पर सारी बात यहाँ पे आती है कि जो हमने अपने रूल, हमारा जो माइंडसेट बनाया है कि हम उस पे स्टिक रह पाते हैं कि नहीं, हम उस पे रुक के रहते हैं कि नहीं। चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी ट्रेडर है, चाहे कोई नया बिगनर ट्रेडर है, जब हम ट्रेडिंग सेटअप के सामने बैठते हैं तो हमारे इमोशंस चेंज होना शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण हम प्रो फ्रॉम चैलेंज को फेल कर देते हैं। और यही सबसे बड़ा कारण है कि जिसके कारण इतना ज्ञान देने वाले यूट्यूबर भी रियलिटी में जब ट्रेडिंग से या प्रो फर्म से पे आउट लेने की बात आती है तो कहीं ना कहीं वो भी पीछे रह जाते हैं। क्योंकि चाहे वो मैं भी हूँ, चाहे मैं आपको आके जितना मर्जी यहाँ पे बोल रहा हूँ कि भाई आपने इतने का रिस्क लेना है, इतने का स्टॉप लॉस रखना है, पर कहीं ना कहीं जब रियलिटी में ट्रेडिंग की बात आती है तो मेरे इमोशंस भी अप एंड डाउन हो जाते हैं और मेरे को उसकी वजह से लॉस हो जाता है। तो यही यही सबसे बड़ा कारण है कि जिस कारण से बड़े बड़े जो ट्रेडर हैं वो भी बड़े बड़े पे आउट और बड़े बड़े प्रोफर्म के चैलेंज पास नहीं कर पाते हैं। और इसी वजह से अगर आप ये सोचो कि अगर वो अपने रूल्स और सब कुछ पे इतना स्टिक हैं तो वो $2-2 लाख के काउंट पास करके कितने ही पे आउट ले सकते हैं, बट वो फिर भी पे आउट नहीं ले पाते हैं। तो इसका सबसे बड़ा रीजन है, अगर कोई मुझसे पूछे कि आप ट्रेडिंग को कुछ शब्दों में बताना है तो मैं इसको बोलूंगा कि ये तुम्हारे मन का रिफ्लेक्शन है। ट्रेडिंग जैसा तुम्हारा मन होगा तो वैसा ही ट्रेडिंग में रिफ्लेक्ट होगा वो चीज, प्रॉफिट और लॉस। क्योंकि अगर हम अपने मन में स्टिक नहीं होंगे, अपने रूल्स को लेके, डिसिप्लिन को लेके, हर चीज को लेके, एक स्ट्रेटजी को लेके, रिस्क मैनेजमेंट को लेके, तो हम उसका नुकसान अपनी ट्रेडिंग में देखने को मिलेगा हमें। तो और नए नए स्टार्ट ट्रेडिंग स्टार्ट करने वाले ही नहीं, जिनको ट्रेडिंग करते हुए काफी साल हो गए हैं वो भी कहीं ना कहीं इमोशंस में और अपने मन के आगे हार जाते हैं, जिस कारण वो प्रोफर्म चैलेंज पास नहीं कर पाते। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि मैंने अपने चैनल का नाम द हंटर ट्रेडर इसलिए रखा था क्योंकि मुझे पता था कि ट्रेडिंग भी हंटिंग करने की तरह है, शिकार करने की तरह है कि जब तक हमारे सेटअप नहीं बनता, जब तक प्राइस हमारे सप्लाई या रेजिस्टेंस जोन पर आके टच नहीं करता और वहां से रिवर्सल नहीं देता, तब तक हमें एंट्री नहीं करनी होती। इसी तरह शिकार में भी, जैसे शिकारी बिना हिले बिना डुले काफी देर तक एक ही जगह बैठा रहता है कि शिकार आएगा, और वो जब शिकार करना होता है तो तब तब वो फायर तब करता है कि जब उसको पता है कि शिकार बिल्कुल स्टेबल हो चुका है और अब मेरा फायर मिस नहीं होगा। उसी तरह ही ट्रेडिंग भी एक ऐसे ही चीज है कि जब आपको लगे कि आपने जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ की थी, जैसे मैंने आज की ट्रेड मैंने ये थी, ये यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर मार्केट ने इसको रिजेक्शन देके फिर इसने अपसाइड मूव दिया। तो
उस चीज के लिए वेट करना और सब कुछ, यही सबसे बड़ा गेम है ट्रेडिंग में। और ये वेट सबसे होता नहीं है, क्योंकि अगर आप अच्छा खासा प्रॉफिट करने लग जाओ तो आप फिर दो चार ट्रेडों में ही सारा लॉस कर दोगे, क्योंकि फिर आपका रिस्क मैनेजमेंट और डिसिप्लिन कहीं ना कहीं खराब हो जाता है। या तो आप एक दो ट्रेड में लॉस करो तो आप जल्दबाजी में, या तो उल्टे सीधे ट्रेड लेना, एंट्री लेना, उस चीज में ही सारा हम ट्रेडिंग का लॉस कर देते हैं। और यही सबसे बड़ा कारण है कि जिस कारण से हम परफॉर्म चैलेंज पास नहीं कर पाते। तो जब तक आप अपने मन को स्टेबल नहीं करोगे और अपने ही बनाए हुए रूल्स पे स्टिक नहीं रहोगे, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस, एक आपने अगर एक स्ट्रेटजी पे काम कर लिया और वो और उसी पे ही, उसी के बनने पर ही ट्रेड लिया, तो आप डेफिनेटली प्रॉफिटेबल हो जाओगे। बाकी मैं आपको अकाउंट की अपडेट अगले जो वीडियो बनाऊंगा उसमें दूंगा कि मेरे जो टिंडर ब्रो का अकाउंट था उसका क्या अपडेट है। बाकी थैंक यू। किसी का भी कोई सवाल हो, कुछ भी हो, तो मुझसे आप इंस्टाग्राम पे या कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू।